Hi dear students, I welcome you all in today's very important session on First in India. Dear students, आज हमारा टेस्ट नंबर 1 रहेगा ऑन फर्स्ट इन इंडिया। आज हम उन सारे इवेंट्स को कवर करेंगे जो पहली बार हमारी कंट्री में अकर हुए हैं इन द ईयर 2024 टू 2025 एंड ये लेक्चर आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो आपने ये लेक्चर ज़रूर एंड तक देखना है विथ फुल कंसंट्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे सेशंस की पीडीएफ्स चाहते हैं तो आपने ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भारत एग्ज़ाम एकेडमी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप ये प्लेटफॉर्म ज़रूर ज्वाइन करोगे डिस्क्रिप्शन में जाकर। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपको पीडीएफ्स के साथ साथ डेली इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एंड लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। एंड आपने वीडियोस को लाइक भी करना है एंड ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे एंड आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है एंड हम इसी तरह से आपके लिए मेहनत करके सेशंस लेकर आते रहेंगे। चलो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर एंड हर एक क्वेश्चन का आंसर आप पहले खुद से करोगे। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? हमसे पूछा गया है वर्ल्ड का पहला फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यूपी। सो उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व इनॉग्रेट किया गया, ये आप याद रखोगे। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग कंजर्वेशन रिजर्व? ये नाम आप याद रखोगे। जटायु कंजर्वेशन रिजर्व मैं शॉर्ट में लिखता हूं एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये आप जरूर याद रखोगे। क्या नाम है? जटायु कंजर्वेशन रिजर्व एंड ब्रीडिंग सेंटर। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व। कहां पर यह एस्टैब्लिश किया गया? महाराजगंज यूपी में। आप मुझे बताओ, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ एशियन किंग वल्चर? ये SSC लेवल के एग्जाम्स में पूछा गया है इसी साल। जल्दी से बताओ, मे बी कि आपसे भी पूछा जाए। शाबाश, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। याद रखोगे, जो एशियन किंग वल्चर है इसकी IUCN स्टेट्स अगर पूछी जाए तो आप याद रखोगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज 3D प्रिंटेड। व्हेन वी यूज मशीन्स टू बिल्ड और टू कंस्ट्रक्ट एनी हाउस और एनीथिंग, उसे हम 3D प्रिंटेड कहते हैं। सो 3D प्रिंटेड क्या है? यू हैव टू रिमेंबर to build anything or to construct anything by using machines only and there is no role of humans, उसे हम 3D प्रिंटेड कहते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? शाबाश, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका की सिटी है। यहीं पर इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेट किया गया, यानी ऐसा पोस्ट ऑफिस जिसे बनाया गया बाय यूजिंग द मशीन्स ओनली एंड देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमंस। होप के अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी बिल्ट इन विच सिटी? कहाँ पर वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बिल्ट किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, जयपुर, जो कि राजस्थान की सिटी है। आप मुझे बताओ, वर्ल्ड का
लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? शाबाश, ये हमारी कंट्री इंडिया में है। एंड नाम क्या है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। बताओ सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है वर्ल्ड का? ऑस्ट्रेलिया में। ये सारी फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। नाम क्या है? मलबर्नी cricket stadium, and this cricket stadium is in Australia and it is the world's second largest cricket stadium. होप कि अच्छे से समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? कहाँ पर वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल किया गया? होप कि सही आंसर आप सब ने पिक किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। सो आपने याद रखना है, वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया इन नागपुर। एंड किस हाईवे के ऊपर? नेशनल हाईवे 44। एंड इसकी लेंथ क्या है? 200 किलोमीटर। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपने काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स याद रखने होते हैं। आप हर एक फैक्ट को कभी तब तक अच्छे से याद नहीं रख पाओगे जब तक ना आप विद द हेल्प ऑफ एनी ट्रिक उसे याद रखने की कोशिश करोगे। आपने चीज़ों को किसी ट्रिक के साथ जोड़ना है इन ऑर्डर टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। यहाँ पर मैं आपको एक आसान ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप उसे याद रख सकते हो। देखो, आप ऐसे याद रखोगे, वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर जिस स्टेट में बनाया गया वो स्टेट काफ़ी मशहूर हुआ एंड मशहूर से आप याद रखोगे महाराष्ट्र। मैं फिर से यहाँ पर आपसे कहता हूँ, इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर, आप इस ट्रिक से जोड़ सकते हो। महाराष्ट्र मशहूर हुआ, क्यों मशहूर हुआ? यहाँ पर वर्ल्ड का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर बनाया गया। होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आ गई होगी, तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रूप्ड रोबोट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। इंडिया का पहला इंडिजिनस यानी जो इंडिया में ही बनाया गया, क्वाड्रूप्ड, कॉर्ड से कॉर्ड मीन्स फोर लेग्ड, क्वाड्रूप्ड मीन्स फोर लेग्ड रोबोट किसने डेवलप किया? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, शिवाया रोबोटिक्स आप याद रखोगे। इस कंपनी ने बनाया है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रूप्ड रोबोट। लेट मी गिव अ ट्रिक हियर आल्सो। यहाँ पर मैं आपको और एक ट्रिक देता हूँ इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस फैक्ट। देखो, आप ऐसे याद रखोगे, सिवाय फोर लेग्स के कुछ नहीं है, सिवाय फोर लेग्स के कुछ नहीं है। सो इस तरह से आप याद रखोगे। जब आप कल को पढ़ोगे ये फिर से, देखो, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रूप्ड, क्वाड से आप याद आएगा फोर लेग्ड, तो आपको याद आएगा सिवाय फोर लेग्स के कुछ नहीं है। तो सिवाय रोबोटिक्स आपको याद आएगा, सिवाया रोबोटिक्स। होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आ गई होगी। एंड ये जो क्वाड्रूप्ड रोबोट है ये काम करेगा इन डिफेंस सेक्टर, ये आप याद रखोगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेटफॉर्म बिकेम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आंसर है हुबली जंक्शन हमारी कंट्री में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी, होप कि आपको अच्छे से पता होगा। दिस इज उदयपुर एंड उदयपुर राजस्थान की सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी inaugurated India's first high-tech sports training center for
दिव्यांगजन इन विच सिटी? दिव्यांगजन हम डिसेबल्ड पर्सनस को कहते हैं। किन्हें कहा जाता है? हैंडीकैप्ड पीपल और डिसेबल्ड पीपल। डिसेबल्ड पर्सनस को दिव्यांगजन कहा जाता है। यहां पर हमसे पूछा गया है कहां पर पीएम मोदी ने इंडियाज फर्स्ट हाईटेक सपोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर दिव्यांगजन को ट्रेनिंग दी जाएगी डिफरेंट सपोर्ट्स की, ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, ग्वालियर। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर भी एक ट्रिक देता हूं इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस फैक्ट। आप जब फैक्ट्स को ट्रिक्स के साथ जोड़ते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द फैक्ट्स, वरना आप ऐसे 100 टाइम्स भी पढ़ोगे तब भी आपको फिर एग्जाम्स में कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा। सो हर एक फैक्ट को किसी ट्रिक के साथ जोड़ा करो ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। व्हेन आई वाज इन्वॉल्व इन माय एग्जाम्स, मैं भी ट्रिक की वजह से ही याद करता था फैक्ट्स को। सो आपने देखो यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक देता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो याद रख सकते हो। हमसे पूछा गया है इंडिया का फर्स्ट हाईटेक सपोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया, कहाँ पर? ग्वालियर में। ये हमने देखा। अब देखो कैसे याद रखोगे। आप ऐसे याद रखोगे, मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं। दिव्यांगजन के लिए फर्स्ट हाईटेक सपोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया। मैं गवाह हूं, दिव्यांगजन के लिए फर्स्ट हाईटेक सपोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर मोदी ने इनॉग्रेट किया। होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। एंड गवाह मीन्स विटनेस, यानी आई विटनेस, आई एम विटनेस दैट कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है दिव्यांगजन के लिए फर्स्ट हाईटेक सपोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इन ग्वालियर। गवाह से आप याद रखोगे ग्वालियर। होप कि पसंद आ गई होगी ये ट्रिक भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सांची। एंड सांची एमपी की सिटी है। ये बनी है इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी, यानी यहाँ पर हर एक घर के ऊपर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो आप ये याद रखोगे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट ऑब्लिक यूटी? ये बनाया जा रहा है इन द यूटी ऑफ लद्दाख। याद रखोगे, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहाँ पर है? लद्दाख में। कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एस्टेब्लिश किया गया 1960 में। एंड हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, बताओ इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जल्दी से मुझे बताओ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एशियाज लार्जेस्ट desalination plant built in which state? What is a desalination? It is a process to convert saline water, यानी खारा पानी, saline water into fresh water for ड्रिंकिंग पर्पस। याद रखोगी, डिसैलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सैलिन वाटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर एशियाज लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट, ये बिल्ट किया गया इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में एशिया का लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट इनॉग्रेट किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यूपीज फर्स्ट ग्लास स्काईवॉक ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट। सही आंसर है चित्रकूट। सो चित्रकूट यूपी में यूपी का फर्स्ट ग्लास वॉक ब्रिज बिल्ट किया गया। हियर यू हैव टू रिमेंबर द ट्रिक ऑल्सो। मान लो आप एंड आपका फ्रेंड इसी स्काईवॉक ग्लास ब्रिज पर आ गए। अब इस स्काईवॉक ग्लास ब्रिज पर आपको चलना है। मान लो आप अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन आपका फ्रेंड जो है डर डर के चल रहा है। ही इज फ्राइटनिंग वाइल वॉकिंग ऑन दिस ग्लास ब्रिज। आपने इसे कहा अपने दोस्त से, चिंता मत कर, चिंता मत कर, नहीं टूटेगा, चिंता से चित्रकूट।
ऐसे आपने हर एक फैक्ट को किसी ना किसी ट्रिक के साथ जोड़कर याद रखना है ताकि आपको एग्जाम्स में 100% श्योरिटी हो कि आपने जो पढ़ा है वही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। होप कि ये ट्रिक आपको पसंद आए। आप क्या कहोगे दोस्त इसे? चिंता मत कर। चिंता से आप चित्रकूट याद रखोगे। चिंता मत कर, नहीं टूटेगा गिलास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात में एक जगह है खेवड़िया, खेवड़ा, गुजरात में ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सेटअप की गई। एंड अडानी ग्रीन एनर्जी ने इसे सेटअप किया। अडानी ग्रीन एनर्जी, ये भी आप ज़रूर याद रखोगे। एंड इसकी कैपेसिटी है टू जनरेट 30 गीगावाट सोलर एनर्जी। ये आप याद रखोगे। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडियाज फर्स्ट एवर हाइब्रिड पिच हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी? कहाँ पर इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड पिच इनॉग्रेट किया गया? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। एंड यहाँ पर आप आसानी से याद रखोगे, हाई से हिमाचल प्रदेश, हाई से हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। एंड यहाँ पर आप याद रखोगे ग्रीन हिमाचल, ग्रीन हिमाचल से ग्रीन हाइड्रोजन। इसी तरह से आपने फैक्ट्स को ट्रिक्स के साथ जोड़ना है ताकि आपको याद रह जाए। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन हैज़ बीन बिल्ट इन विच सिटी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ट्राई सर्विस यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी के लिए ये डिफेंस सेंटर और स्टेशन इनॉग्रेट किया गया। याद रखोगे, इंडिया का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन फॉर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी मुंबई में इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? कहां पर वर्ल्ड का पहला ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेट किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। टेम्पल का नाम ओमकार, ओमकार टेम्पल। एंड ये राजस्थान में इनॉग्रेट किया गया। एंड ये वर्ल्ड का पहला ओम शेप्ड टेम्पल है। एंड इन विच स्टाइल दिस टेम्पल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड? नगारा स्टाइल। ये भी आप याद रखोगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नेम्ड नक्षत्र सभा? नक्षत्र सभा जो एक ऑस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन है, किस स्टेट ने लॉन्च की? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। नाउ हियर इज ए ट्रिक फॉर यू। मैंने ऐसे याद रखना, मैंने उतारा नक्शा, मैंने उतारा नक्शा आसमान का, आसमान का। देखो, उतारा से आप याद रखोगे उत्तराखंड, नक्शा से आप याद रखोगे नक्षत्र सभा। कौन सी कैंपेन है ये? रिगार्डिंग ऑस्ट्रो टूरिज्म। आसमान से आप याद रखोगे ऑस्ट्रो टूरिज्म। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हाउ टू इम्प्लाई दिस ट्रिक इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस फैक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच सिटी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुणे। देखो कैसे याद रखोगे, देयर इज अ ट्रिक फॉर यू, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स आपने पढ़ने होते हैं एंड उनको याद रखना होता है। सो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है इफ़ यू डोंट अटैच देम, अगर आप उन्हें अटैच नहीं करोगे किसी ट्रिक के साथ। सो आपने स्टडी करनी है, बट यू हैव टू डू ए स्मार्ट स्टडी, एंड स्मार्ट स्टडी यही होती है। इन ऑर्डर टू रिमेंबर फैक्ट्स यू हैव टू मेक ट्रिक्स। ये नहीं कि आप सुबह 5 बजे बैठोगे फिर शाम 5 बजे तक लगातार पढ़ते रहोगे, लेकिन आप स्मार्ट स्टडी यहाँ पर नहीं करोगे तो आप कुछ भी याद नहीं रखोगे, कुछ भी याद नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपने स्टडी की लेकिन आपने कुछ चीज़ें मिस की। एक मेन चीज़ आपने मिस की एंड वो है स्मार्ट स्टडी। एंड यू हैव टू स्टडी बट
यू हैव टू इन्वॉल्व द स्मार्ट ट्रिक्स इन ऑर्डर टू रिमेंबर द फैक्ट्स। फैक्ट्स को याद रखने के लिए आपने कुछ ट्रिक्स को एम्प्लॉय करना होता है, कुछ ट्रिक्स को बनाना होता है। चलो यहाँ पर आपको एक ट्रिक देता। इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क कहाँ पर इनॉग्रेट की गई? सो पुणे में। देखो कैसे याद रखोगे। तो इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बनाना खुद से एक पुण्य का काम है, पुण्य का काम है, पुण्य का काम, पुण्य का काम। पुण्य से आप याद रखोगे पुण्य, एंड पुण्य मीन्स जिसे हम कहेंगे सैक्रेड, सैक्रेड वर्क। इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क को बनाना एक पुण्य का काम है, पुण्य का काम, यानी पुण्य ने इसे बनाया है। होप कि ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी एंड पसंद भी आ गई होगी, आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड द फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम ऑन द मून? चांद पर रेलवे ट्रैक बनाने का सेटअप किसने लिया है? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, नासा। एंड क्या रखा गया है इस रेलवे ट्रैक का नाम? फ्लोट। एंड फ्लोट की फुल फॉर्म फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल ये भी एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया है, फ्लेक्सिबल एसएससी जीडी के पेपर में ये पूछा गया था। फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। सो ये आप याद रखोगे। फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम ऑन द मून, फ्लोट नाम रखा गया है, नासा ने ये स्टेप लिया है। एंड फ्लोट की फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। किस काम के लिए ये बनाया जाएगा? देखो, अगर हम नासा चाहते हैं, इफ वी आर गोइंग टू लॉन्च एनी फ्यूचर सैटेलाइट, सॉरी एनी फ्यूचर मिशन, हम सीधा कहां पर उतारेंगे? इसी ट्रैक के ऊपर। कहां पर उतारेंगे? इसी ट्रैक के ऊपर। अब इस ट्रैक पे उतारा तो अब क्या होगा? अब इसे ऑपरेट किया जाएगा, ये आसानी से इस ट्रैक पर चलेगा। आपको पता होगा जो हमारी चांद है, इस पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, इस पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। मान लो हमने कोई मिशन उतारा, अब हमने इसे ऑपरेट करना है ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो मून की सरफेस रफ है, मून की सरफेस प्लेन नहीं है, तो हो सकता है हमारा जो मिशन है वो चलते चलते किसी गड्ढे में गिर गया या किसी पहाड़ से टकराया तो गिर जाएगा। सो इसी चीज़ से बचाने के लिए नासा ने ये स्टेप लिया है कि हम एक रेलवे सिस्टम डेवलप करेंगे ऑन अ मून, ताकि जो भी हमारा फ्यूचर मिशन होगा वो सीधे इसी ट्रैक पर हम उतारेंगे ताकि उसे चलने में आसानी होगी। दिस इज़ द पर्पज़। चलो आते ही नेक्स्ट। एंड ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करोगे कमेंट सेक्शन में। एंड जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसको हार्ट देते हैं, ताकि और स्टूडेंट्स को पता चले सही आंसर क्या है होमवर्क क्वेश्चन का। एंड लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना। एंड आप मुझे ज़रूर बताओगे जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई, आप मुझे ज़रूर बताओगे। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आ गई है तो जो भी हम कल कुछ और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस करेंगे आप मुझे बताओगे, मैं उनके लिए भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आपको वो फैक्ट्स भी याद रह जाए। चलो आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो आपके लिए है। क्वेश्चन है, हु हैज सेट द न्यू रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स? 29 टाइम्स चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट के ऊपर, आपसे कहा गया है कौन है ये? सो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इसमें से आप खुद देखोगे कौन सी पर्सनालिटी है जो 29 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब कर गई है। सो होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करोगे। चलो लेते हैं आपसे इसी नोट पर इजाज़त, एंड कल मिलेंगे आपसे इसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।